तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से हम हनोक की पुस्तक के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं और लेसन 7 के अंदर हम हनोक की पुस्तक के 21वें अध्याय से 25वें अध्याय तक का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि अभी हनोक जो है वो 7 स्वर्गदूतों के साथ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। हमने पिछले लेसन में देखा था कि कैसे हनोक जो था उसने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रवेश किया था और उसके बाद उसको पूरी पृथ्वी जो है वो स्वर्गदूतों के द्वारा घुमाई जा रही है। और अब हनोक जो है वो पृथ्वी के अंदर जाता है। अभी तक वो पृथ्वी के ऊपर घूम रहा था। अब इन चैप्टर्स के अंदर हनोक जो है वो पृथ्वी के अंदर जाता है और अंदर जाकर के वो देखता है कि अथाह कुंड कहां पर है, कैसा है, मरे हुए लोगों की आत्माएं कहां पर रहती हैं, उनके साथ वहां पर क्या किया जाता है, धर्मियों की आत्माएं कहां पर रहती हैं, उनके साथ क्या किया जाता है, और साथ ही साथ जिन लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं उनकी आत्माएं कहां पर रहती हैं और वहां पर क्या होता है। इन सब बातों को आज के इन चैप्टर्स में हम देखने का प्रयास करेंगे। और हनोक की पुस्तक के 21वें अध्याय से हम अपने अध्ययन को आज आरंभ करने जा रहे हैं। और हनोक की पुस्तक के 21वें अध्याय के अंदर हनोक जो है इस बात को कहता है कि अब स्वर्गदूत उसको एक दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं। हनोक की पुस्तक उसके 21वें अध्याय के पहले वचन के अंदर इस बात को लिखा हुआ है। हनोक कहता है, तब मैं आगे उस स्थान पर गया जहां कुछ भी पूरा नहीं था। हर एक चीज जो थी वो वहां पर इनकम्प्लीट थी। वहां मैंने कुछ भयानक देखा। एक ऐसा स्थान जहां आकाश और पृथ्वी नहीं है, परंतु डरावना भयावह खाली स्थान मैंने देखा। वहां स्वर्ग के 7 तारे एक साथ बंधे हुए हैं, जैसे बड़े पर्वत जो आग से जल रहे हों। तब मैं चिल्लाया, किस पाप के कारण यह यहां बंधे हैं? तब यूराएल जो मेरे साथ था और उन पर मुखिया था ने कहा, हनोक तूने यह क्यों पूछा और तू इतना व्याकुल क्यों है? ये स्वर्ग के वे तारे हैं जिन्होंने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और यहां 10,000 युगों तक रहेंगे, जब तक इनके पापों के अनुसार ठहराया समय पूरा नहीं हो जाता। यहां पर हनोक की पुस्तक के 21वें अध्याय के इन वचनों के अंदर हनोक को एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है। हनोक कहता है वहां पर पृथ्वी और आकाश नहीं है, यानी कि वो पृथ्वी के अंदर चला गया। वही बात जो उसने अपनी पुस्तक के पहले के अध्यायों में बताई थी, उसी बात को और इलैबोरेट करके वो यहां पर बता रहा है। अब वो कह रहा है कि ये स्थान जो था, अथाह कुंड जो था, वो एक बहुत ही डरावनी और भयावह जगह थी। खाली स्थान था, वहां पर कुछ भी नहीं था। वहां पर हर एक चीज इनकम्प्लीट पड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर आग ही आग उबलती रहती है। वहां पर आग ही आग, लिक्विड आग जो है, मैंने आपको बताया था, लावा जो है वहां पर उबलता रहता है। और वहां पर उसने 7 तारों को देखा। बीते लेसन में भी मैंने आपको यह बात बताई थी कि बाइबल में तारे का मतलब होता है स्वर्गदूत। वहां पर उसने 7 मुख्य स्वर्गदूतों को देखा। वही 200 स्वर्गदूत जो थे, उनमें से 7 स्वर्गदूतों को उसने देखा। और वो इस बात को कहता है कि वो 7 स्वर्गदूत जो है वहां पर ऐसे जल रहे थे जैसे कि पहाड़ जलते हैं। पहाड़ कैसे जलते हैं? पहाड़ जलते नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी के जो पहाड़ होते हैं, जिनमें से ज्वालामुखी में से लावा बाहर आता है, और जिस प्रकार से वो जलते हैं पहाड़, उसी प्रकार से एक्टिव वॉल्केनो की तरह ये 7 स्वर्गदूत जो थे, जो मुखिया थे इन 200 स्वर्गदूतों के, ये वहां पर आग के अंदर जल रहे थे। और उनकी ऐसी दशा देख करके हनोक जो था जोर से चिल्लाया कि ये यहां पर क्यों ऐसे बंधे हुए हैं। तब यूराएल नाम का स्वर्गदूत जो था, जो कि 7 स्वर्गदूतों में से एक था, जो हनोक के साथ 7 स्वर्गदूत थे,
यूराएल हनोक को कहता है ये स्वर्ग के वो स्वर्गदूत हैं जिन्होंने सर्वशक्तिमान की आज्ञा का उल्लंघन किया और ये यहां पर 10,000 युगों तक बंधे रहेंगे। 10,000 युगों से मतलब है बहुत लंबे समय तक ये यहां पर बंधे रहेंगे, जब तक कि इनके पापों का ठहराया हुआ समय पूरा नहीं हो जाता है, ये यहां पर बंधे ही रहेंगे। यानी आप सोच सकते हैं परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को कितना भयानक दंड दिया। जैसे ज्वालामुखी में से लावा निकलता है, ऐसी हालत इन स्वर्गदूतों की हो रखी है और ये पीड़ा के अंदर तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बचने के लिए कि सर्वशक्तिमान इनकी फरियाद सुन ले। लेकिन परमेश्वर ने इनको पृथ्वी की गहरी घाटियों के अंदर 10,000 युगों के लिए बंद कर दिया। 10,000 युगों के लिए। आप सोच सकते हैं परमेश्वर को हल्के में लेना बहुत भयानक बात है, बहुत भयानक बात है। आज पूरी दुनिया जो है वो परमेश्वर को हल्के में ले रही है। अभी आज ही हमारे राजस्थान के जयपुर की एक खबर है कि एक एक लेडी थी, एक टीचर थी और वो टीचर के घर के सामने उसका पड़ोसी जो है वो कुत्ता घुमाने के लिए लाया और वहीं पर ही उस कुत्ते से उसने पॉटी भी करा दी उसी के घर के सामने। तो वो टीचर ने बाहर निकल करके उस लड़के को डांटा। 19 साल का लड़का था, उसको डांटा, उसको फटकार लगाई और जब उसको फटकार लगाई तो वो उसने उससे बदला लेने की ठान ली और उस लड़के ने उस टीचर के घर में घुस के उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, बेरहमी से। और वो टीचर जो थी वो जयपुर के एसडीएम की सगी बहन थी। यानी आप सोचिए लोग जो है किसी का जीवन लेना कितना सरल आज समझ रहे हैं। एक कुत्ते के पॉटी कराने से मना कर दिया उसने कि यहां पर मत कराओ, उसकी वजह से उसने उस टीचर जो थी, अध्यापिका जो थी, उसको जान से मार डाला। लोग असंयमी हो रहे हैं। किसी की जान लेना कितना सरल आज के युग के अंदर हो गया है, कितना सरल हो गया है। लोग जो हैं वो परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं। अभी वापस से वो न्यूज आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे कि एक लड़की का बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसके गर्भाशय के अंदर उन्होंने लोहे की रॉड जो है उसको घुसेड़ दिया। लोग जो हैं आज परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। इन 200 स्वर्गदूतों ने भी परमेश्वर को बहुत हल्के में ले लिया था और आज इनकी क्या दशा हो रखी है। कोई इनसे जाकर के, अगर हम न्यूज चैनल्स वालों को इनका इंटरव्यू लेने भेजें, परमेश्वर ऐसा परमिट कर दे तो पूरी दुनिया के अंदर सन्नाटा छा जाए, पूरी दुनिया में सन्नाटा छा जाए। परमेश्वर को हल्के में लेना भयानक बात है। आज देखिए मसीही लोग जिस तरह के काम कर रहे हैं, सच्चाई को जानने के बावजूद वो परमेश्वर को हल्का लेने वाली बात है। हम भी, मैं और आप, हम लोग भी परमेश्वर को कई बार हल्के में ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को हल्के में लेना भयानक बात है। हम इन 200 स्वर्गदूतों की हालत देख करके समझ सकते हैं, ये आग में लौट रहे हैं, आग में ये लोग लौट रहे हैं। जबकि यहां पर साफ लिखा हुआ है, हनोक ने साफ तौर से बताया है कि 10,000 युगों तक ये यहीं पर ही बंद रहेंगे। इन्होंने सर्वशक्तिमान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। उसके बाद हनोक आगे कहता है, आगे बताता है अपनी पुस्तक में, वहां से मैं दूसरे स्थान पर गया जो पहले से भी ज्यादा भयानक था। अब यहां पर यह अथाह कुंड के 2 चैम्बर्स, 2 अपार्टमेंट्स बता रहा है। यहां पर एक जगह पर तो 7 मुखिया स्वर्गदूत जो थे वो बंद थे, वहां पर उनको दंड दिया जा रहा था। और यहां पर वो कहता है कि वहां से मैं दूसरे स्थान पर गया, वो पहले से भी ज्यादा भयानक था। वहां मैंने एक बड़ी धधकती आग देखी और वह स्थान विभाजित था और अथाह कुंड तक नीचे जाता था।
वह पूरा अवरोही आग के खंभों से भरा था। मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता कि वह कितना नीचे जाता था। तब मैंने कहा, यह स्थान कितना डरावना है और इसको देखना कितना भयावह है। तब यूराएल ने मुझसे कहा, हनोक, तू दर्द के इस भयावह स्थान से इतना क्यों डर गया? उसने मुझसे कहा, यह स्थान स्वर्गदूतों का कैद खाना है और यहां वे हमेशा कैद रहेंगे। अब हनोक जो था वो कहता है कि मैं दूसरे स्थान पर गया, इसी के दूसरे स्थान पर मैं गया, दूसरे अपार्टमेंट में, दूसरे चैम्बर में मैं गया। वो पहले से भी ज्यादा डरावना और भयानक था। वहां पर आग ही आग थी और वो आग जो थी वो इतनी गहरी थी, वो स्थान इतना गहरा था कि हनोक कहता है मैं तो अनुमान भी नहीं लगा सकता हूं कि वो कितना गहरा था। यानी एक एक अपार्टमेंट के अंदर अथाह कुंड के 7 मुख्य स्वर्गदूत बंद हैं, जिसमें अजाजेल है, समयाजा है, वो उस वाले अपार्टमेंट में है। और एक अपार्टमेंट में बाकी के जो 200 स्वर्गदूत थे वो बाकी के वहां पर बंद है, बाकी के वहां पर बंद है। तो हनोक कहता है वो इतनी डरावनी जगह थी और मैं उस जगह को देख करके बहुत ही ज्यादा डर गया। मैंने कहा ये कितनी ज्यादा डरावनी जगह है। तो स्वर्गदूत जो था उसने हनोक से कहा, क्यों तू इस स्थान को देख करके इतना क्यों डर गया? ये जगह इंसान के लिए तो है ही नहीं, लेकिन यहां पर स्वर्गदूतों को कैद किया गया है। ये स्वर्गदूतों का कैद खाना है। परमेश्वर ने एक नियम ठहरा दिया था कि अब कोई भी स्वर्गदूत यदि पाप करेगा, परमेश्वर ने ये नियम बनाया था कि अब कोई भी स्वर्गदूत यदि पाप करेगा तो उसको अथाह कुंड में स्वर्ग की सेना के कैद खाने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। और आज भी देखिए, जल प्रलय आके चली गई और उसके बाद इब्राहिम आ गया, इज़राइल को परमेश्वर छुड़ा के लिए आया, यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह के जाने के बाद 2000 साल बीत गए, आज भी ये स्वर्गदूत वहीं पर ही कैद हो रखे। और जैसा लिखा है, जैसे ज्वालामुखी निकलता है ऐसी आग जो है इनके ऊपर निरंतर गिरती रहती है। ऐसी हालत इनकी हो रखी है, ये पीड़ा में कितना चिल्ला रहे होंगे। इनकी सारी पावर्स परमेश्वर ने छीन ली, और जब इनकी सारी पावर्स परमेश्वर ने छीन ली तो इनकी हालत वहां पर कैसी होगी। हम, अगर हमारा कॉन्शियस जागा हुआ है तो हम इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को हम समझ सकते हैं। हमको अपने जीवन को सही ट्रैक के ऊपर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तो हनोक को सिर्फ उन स्वर्गदूतों का हाल दिखाया है। अभी तो हनोक को इंसानों की आत्माएं जहां पर रहती हैं उस स्थान पर भी लेकर के जाया जाएगा और हनोक उनका भी हाल बताएगा कि वहां पर क्या हो रहा है। उसके बाद 22वें अध्याय के अंदर हनोक की पुस्तक में इस बात को हनोक के द्वारा बताया गया है। यहां पर हनोक की पुस्तक में लिखा हुआ है, हनोक कहता है, वहां से मैं दूसरे स्थान पर गया और उसने मुझे पश्चिम में एक बड़ी और ऊंची पर्वत श्रृंखला दिखाई और मजबूत चट्टाने और 4 सुंदर स्थान मुझको दिखाए। उनके नीचे गहरे, चौड़े और बहुत कोमल स्थान थे, इतने कोमल कि उनको लपेटा जा सकता था और देखने में गहरे और अंधियारे। तब रफाएल, जो उन पवित्र स्वर्गदूतों में से एक था और मेरे साथ था, ने उत्तर दिया और मुझसे कहा, ये सुंदर स्थान इस उद्देश्य से बनाए गए हैं कि आत्माएं, मरे हुओं के प्राण उनमें जमा किए जाएं। और ये स्थान इसलिए बनाया गया है कि उनको तब तक ग्रहण करता रहे जब तक कि उनके न्याय का दिन ना आ जाए, और जब तक कि उनका नियुक्त समय, जब तक कि उन पर बड़ा न्याय ना आ जाए। अब हनोक जो है उसको दूसरे स्थान के ऊपर ले जाया गया। हनोक कहता है मुझको 4 सुंदर स्थान जो है वो दिखाए गए, एक पहाड़ी श्रृंखला दिखाई गई। उस पहाड़ी श्रृंखला के नीचे 4 सुंदर स्थान दिखाए गए और हनोक को बताया गया, रफाएल ने इस बात को कहा कि ये 4 स्थान जो है यहां पर मरे हुओं की आत्माओं को जमा किया जाता है
और ये स्थान जो है मरे हुए की आत्माओं को उस समय तक ग्रहण करता रहेगा जब तक कि बड़े न्याय का दिन और समय नहीं आ जाता है। यानी यीशु मसीह का न्याय आसन जब तक स्थापित नहीं होता है, तब तक मरे हुओं की आत्माएं जो हैं वो इस स्थान के अंदर जाती ही रहेंगी और जमा होती ही रहेंगी। ये चार अलग अलग स्थान जो हैं वो हनोक को दिखाए गए थे। उसने कहा वो इतने कोमल स्थान थे, गहरे थे, अंधियारे थे, लेकिन वो बहुत सुंदर भी थे। हनोक को अंडरवर्ल्ड में लेकर के जाया जा रहा था। हनोक बताने जा रहा था, पहला इंसान था जिसने अथाह कुंड को देखा था, जिसने अधोलोक को जाकर के देखा था, पहला इंसान था। और यहूदियों के जो लेजेंड्स हैं वो बताते हैं कि मूसा जो था वो दूसरा व्यक्ति था जिसने अथाह कुंड को और नरक को देखा था। ये यहूदियों के लेजेंड्स बताते हैं। जब 40 दिनों तक मूसा परमेश्वर के साथ सीने पर्वत पर था, उस समय मूसा को भी परमेश्वर ने ये सारी चीजें स्वर्गदूतों के साथ भेजकर दिखाई थी और मूसा खुद ही भयभीत हो गया था। और इसीलिए आकर के जब उसने मरने से पहले अपना अंतिम भाषण दिया था व्यवस्था विवरण के रूप में, तो मूसा ने इजरायलियों को कहा था कि मेरी बात मानना, अपने प्रभु परमेश्वर से हमेशा लिपटे रहना, हमेशा लिपटे रहना। मूसा ने इस बात को कहा था क्योंकि मूसा सच्चाई को देख करके आया था। उसके बाद हनोक की पुस्तक में हनोक आगे बताता है कि यहां पर और क्या होता है। तब मैंने उसके संबंध और सारे खाली स्थानों के बारे में पूछा, यह एक दूसरे से अलग क्यों है? जो चार अलग अलग सुंदर स्थान उसने देखे थे, वो कहता है कि ये चार अलग अलग सुंदर स्थान जो थे वो एक दूसरे से अलग अलग थे। और मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, ये अलग अलग क्यों है? उसने मुझे उत्तर दिया और कहा, ये तीन स्थान इसलिए बनाए गए हैं कि मरे हुओं की आत्माएं अलग अलग रहें। देखिए, अलग अलग स्थानों में अलग अलग आत्माएं रहती हैं। इस प्रकार से धर्मियों की आत्माएं अलग रहें, जहां पर उज्जवल जल का सोता और ऊपर प्रकाश रहता है। एक स्थान पापियों के लिए बनाया गया है, जब वे मरते हैं और पृथ्वी में गाड़ दिए जाते हैं और उनके जीवन काल में उन पर न्याय नहीं आता। यहां उनकी आत्माएं बड़े कष्ट में अलग कर दी जाती हैं, जब तक कि बड़े न्याय का दिन और हमेशा के लिए बुरा भला कहने वालों के दंड और पीड़ा का दिन नहीं आ जाता है और उनकी आत्माओं के लिए प्रतिफल, और वहां वह उनको इनको हमेशा के लिए बांध देगा। देखिए, यहां पर हनोक कहता है कि चार जो स्थान उसको दिखाए गए वो अलग अलग क्यों है, क्वेश्चन पूछता है। और जवाब जो है वो ये दिया जाता है, ताकि मरे हुओं की आत्माएं अलग अलग स्थानों में रहें। एक ही स्थान में सारे मरे हुओं की आत्माएं ना रहें, इसलिए स्थान जो है वो अलग अलग बनाए गए। धर्मियों का स्थान जो है, जहां पर धर्मियों की आत्माएं जाती हैं, वो स्थान जो है उसको यहूदी मान्यता में इब्राहिम की गोद कहा जाता है। और यीशु मसीह ने भी उसी शब्द का इस्तेमाल किया था कि लाजर जो था वो इब्राहिम की गोद में पहुंच गया था, यानी पैराडाइज में। प्रथम शताब्दी का यहूदी इतिहासकार जो था, जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, जोसेफस, जिसने ये पुस्तक लिखी है, इतिहास की पुस्तक। इस पुस्तक के अंदर जोसेफस ने एक और सेक्शन लिखा है जिसको कहते हैं डेजर्टेशन कंसर्निंग हेडीज। यानी हेडीज के संबंध में जो डेजर्टेशन उसने लिखी, उसमें उसने बताया कि धर्मी लोग एक स्थान पर जाते हैं जहां पर स्वर्गदूत स्तुति करते रहते हैं, वहां पर निरंतर परमेश्वर की आराधना चलती रहती है। हनोक ने कहा वहां पर उजियाला ही उजियाला है, वहां पर एक चमकीला पानी का सोता है। उसने बताया चमकीले पानी के सोते से मतलब है अनंत जीवन उनके पास है और वो बहुत ही अच्छा स्थान है। जोसेफस ने भी बताया और जोसेफस ने एंड में कहा कि हम इस स्थान को इब्राहिम की गोद कहते हैं। यहां पर हनोक को इब्राहिम की गोद जो है वही दिखाई जा रही थी।
धर्मी लोगों की आत्माएं जो हैं वो इसी स्थान पर आती हैं। यहाँ पर उनको अंधियारे में नहीं, यहाँ पर उनको उजियाले में वो रहते हैं। देखिए, जब यीशु मसीह वापस से जिंदा हो गया, और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह जी उठा तो उसके साथ बहुत से धर्मी जो हैं वो भी जी उठे, और वो भी यरूशलेम में आए, और लोगों ने उनको देख करके पहचान भी लिया। मत्ती रचित सुसमाचार में ये बात जो है वो लिखी हुई है 27वें अध्याय में, कि चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, और कई सारे धर्मी लोग जो थे वो भी जिंदा हो गए, और बहुत सारे लोग जिंदा हो गए। तो कई सारे बाइबल स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि ये इब्राहिम की गोद जो है, अब्राहम्स बुसम नाम की जगह जो है, ये जगह जो है यीशु के जी उठने के बाद खाली हो चुकी है। अब यहाँ पर धर्मियों की आत्माएं नहीं जाती हैं, सीधा ऊपर स्वर्ग धर्मियों की आत्माएं जाती हैं। लेकिन ये बात कहने का कोई भी बिब्लिकल प्रूफ या बिब्लिकल एविडेंस जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं। कोई भी एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ कुछ विद्वानों के अपने विचार हैं। ऐसा कहने के पीछे कोई भी एविडेंस जो है, थियोलॉजिकल एविडेंस जो है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम दोनों विचारों को मान सकते हैं। यदि हम ज्यादा ही धर्मी हैं तो हम इस बात को मान लेंगे कि सारी आत्माएं जो हैं वो अब ऊपर आसमान में जाती हैं, और यदि हम सीधा सीधा मानना चाहें, लिटरली मानना चाहें, तो हम ये भी मान सकते हैं कि आज भी इब्राहिम की गोद में आत्माएं जाती हैं। वो स्थान, पैराडाइज वाला स्थान जो है, वहां पर धर्मियों की आत्माएं जाती हैं। साथ ही यीशु ने लाजर वाली कहानी में बताया था कि इब्राहिम की गोद भी है और एक पीड़ा का स्थान भी है जहां पर धनवान व्यक्ति गया था। और यहां पर हनोक भी बताता है कि उसको बताया गया कि जो पापियों की आत्माएं हैं, जिन्होंने जीवन भर पाप किया और साथ ही उन पर जीवन में कभी दंड भी नहीं आया, उनकी आत्माएं न्याय के दिन तक इस पीड़ा के स्थान में, कष्ट के स्थान में उनको पहुंचा दिया जाता है। कष्ट के स्थान में पहुंचा दिया जाता है, और ये जगह जो है वो पूरी तरह से अंधेरे से भरी हुई है। यहां पर दुष्ट आत्माएं राज्य करती हैं, यहाँ पर शैतान जो है वो राज करता है। यहाँ पर पीड़ाएं जो है, टॉर्मेंट जो है, वो दुष्टों की आत्माओं को दिया जाता है। इतनी पीड़ा उनको पहुंचाई जाती है कि वो पीड़ा सिर्फ यीशु मसीह के सेकंड कमिंग पर ही कुछ समय के लिए रुकेगी, कुछ समय के लिए रुकेगी। हनोक इसी स्थान के ऊपर गया था जिसको पीड़ा का स्थान और इब्राहिम की गोद कहा जाता है। उसके बाद इसी 22वें अध्याय के 12वें वचन से हनोक जो है इस बात को कहता है, यह स्थान उन लोगों की आत्माओं के लिए बनाया गया है जो अपना मुकदमा लड़ती हैं। यानी अब तीसरा भी एक स्थान है जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपना मुकदमा लड़ती हैं मरने के बाद, जो अपने विनाश किए जाने के विषय में दुहाई देती हैं जब पापियों के दिनों में उनको मार डाला गया। देखिए, वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि कुछ लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, वो बलात्कार के लिए कर दी जाती हैं, अपराध के कारण कर दी जाती हैं, किसी भी कारण से कर दी जाती हैं। लेकिन एक स्थान है, जो 4 स्थान हनोक को दिखाए गए, एक स्थान में धर्मियों की आत्माएं रहती हैं, एक स्थान में दुष्टों की आत्माएं रहती हैं, एक स्थान में उनकी आत्माएं जाती हैं जिनकी हत्या कर दी गई पापियों के द्वारा, और वे वहां पर जाकर के निरंतर 24 घंटे सातों दिन 24x7 वो आत्माएं जो हैं वो परमेश्वर की दुहाई देती रहती हैं कि परमेश्वर उनका न्याय चुकाए, परमेश्वर उनका न्याय चुकाए। कितनी आत्माएं आज होंगी जो इस स्थान से, करोड़ों आत्माएं होंगी जो निरंतर परमेश्वर को पुकार रही होंगी, परमेश्वर से बोल रही होंगी कि वो न्याय चुकाए, न्याय चुकाए, और परमेश्वर को न्याय चुकाना ही पड़ेगा। वो समय आ रहा है जब परमेश्वर हर एक चीज का न्याय चुकता कर देगा। हम हनोक के दिनों में नहीं, हम नूह के दिनों में आज जी रहे हैं। आप सोचिए, नूह के दिनों में कितना पाप बढ़ गया होगा कि परमेश्वर ने सफाया करके रख दिया था इंसान का और हर एक चीज का।
परमेश्वर से फिर संयम नहीं हुआ था, फिर धीरज नहीं रखा गया था, परमेश्वर ने सफाया कर दिया था। एक बार फिर से वही समय आ रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा कि उसके आने से पहले नूह के दिन वापस से इस धरती पर लौट आएंगे। हम नूह के दिनों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नूह के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।